निकालिए, दूरी निकालिए। 2,0 माइनस 1,4। अब आप कहा है इसके बीच की दूरी निकालिए। तो देखिए दूरी निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए सीधा सा। क्या फार्मूला होता है? D बराबर ब्रैकेट में x, हमने कहा आपको कैसे लिखना है, x माइनस x लिखना है घात 2 प्लस ब्रैकेट में y माइनस y की घात 2। फिर यहाँ पे आपको क्या पुट कर देना है? 21। यहाँ पे आप 21 लगा दो, आपका फार्मूला बनके क्या हो जाएगा? तैयार। कर लिया? ये आपका फार्मूला लिख दिया बीच की दूरी का। अब देखिए ऊपर आपको क्या लिखना है? ऊपर आपको रखना है 11/, यानी कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है? x1 y1 x2 y2। अभी बताया था आपको, ऊपर आपको 11/, रखना है, नीचे आपको 21 पुट करना है। ठीक, ये तुम्हारी बीच की दूरी का सूत्र हो गया। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालनी है, तो बीच की दूरी का ये सूत्र हो गया। अब यहाँ पर आप x2 का मान लगाइए, x1 का मान लगाइए, y2 का मान लगाइए, y1 का मान लगाइए, सारे मान लगाइए और इसको हल करिए, आपको बीच की दूरी निकल के आ जाएगी। बात क्लियर? तो देखिए लगाते हैं सारे मान। x2 का मान बताओ, -1, यही तो है। x2 का मान क्या है? x2 का मान -1, फिर आपका क्या है? माइनस x1 का मान क्या है? 2, और घात क्या रहेगी? 2 प्लस y2 का मान क्या है? 4 माइनस y1 का मान क्या है? 0, घात कितनी रहेगी? 2। अब देखिए ये -1 है और ये -2 क्या होंगे? आपस में जुड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? -3 हो गया, घात कितनी रहेगी? 2 प्लस यहाँ देखिए 4 में से 0 घटेगा तो क्या आएगा? 4, घात क्या रहेगी? 2। तो ये हो गया D बराबर, इसकी 2 बार गुणा करोगे तो ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। माइनस की 2 बार गुणा होगी प्लस, और 3 की गुणा करोगे क्या हो जाएगा? 3 3 9 प्लस 4 की 2 बार गुणा 4 4 16। समझ लीजिए ध्यान से आप लोग। आप देखिए इनको जोड़िए, 16 9 कितना हो गया? 25। अब बताइए 25 कितना? 25 का वर्गमूल बताइए क्या होता है? 5। तो ये हो गया 5 मात्र। आपकी ये क्या होगी? बीच की दूरी। ठीक है, अगला सवाल और देख लीजिए इसी का देखिए सवाल नंबर 3। देखिए सवाल नंबर 3 इसी का क्या है? सवाल नंबर 3 है आपके पास 2a, a और ब्रैकेट में दिया है -a, -3a। ठीक है, ये दो बिंदु आपको दिए हैं। अब आपसे बोला है कि आप क्या बताइए? इन बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। ठीक, तो देखिए बीच की दूरी का क्या सूत्र होता है? अभी आपको बताया हमने, x माइनस x आपको रखना है घात 2 प्लस, फिर क्या रखना है? y माइनस y रखना है घात 2, और यहाँ पे आपको 21 लिखना है। क्या लिखना है आपको? 21। यहाँ 21 लिख दीजिए। देखिए आपका सूत्र बन के तैयार हो गया। यहाँ आपको लिखना है x2 y2। ठीक है, आप सारे मान लगा दीजिए यहाँ पे। देखिए x2 का मान क्या है बताइए? x2 का मान है -a, तो यहाँ लगा दो ब्रैकेट में -a। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा दो। x1 का मान क्या है? x1 का मान है 2a। कितना है? 2a, घात लगा दो 2 प्लस y2 का मान बताइए तो जरा, -3a। ठीक है, और फिर माइनस लगा दो, और y1 का मान क्या है? a, घात क्या लगा दो? 2। ध्यान से समझ लीजिए पहले। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये माइनस का 1a माइनस के 2a, टोटल कितने हो जाएंगे? 3a, वो भी हो जाएंगे -3। ठीक है, यहाँ प्लस का ये देखिए कितना है? -3 है, -1 है, कितना हो गया? -4a, और घात कितनी हो जाएगी? 2। और D बराबर, अब देखिए ये इसका क्या फर्क करोगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 की 2 बार गुणा क्या हो जाएगा? 9, तो 1 की 2 बार गुणा क्या हो जाएगा? 1 की घात 2 प्लस माइनस की 2 बार गुणा तो प्लस हो जाएगा, 4 की 2 बार गुणा करोगे 16, और 1 की 2 बार गुणा करोगे 1 की घात 2। हमने आपको बताया था गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, पीछे चैप्टर पढ़ाया। ठीक है, तो इसकी 2 बार गुणा हुई, इसकी घात कितनी होगी? 2।
अब डी बराबर यहाँ देखिए 16 और 9 जोड़ो कितना हो गया 25 और क्या हो गया 1 की घात 2। डी बराबर यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, चाहो तो आप क्या करो 5 का वर्ग क्या होगा, वो 5 का वर्गमूल क्या होगा 25, 25 का वर्गमूल निकालोगे 5 आ जाएगा। अब घात 2 है, इसका मतलब ये 2 का जोड़ा बनेगा इसके अंदर, और एक घात 1 ये कहाँ आ जाएगा बाहर, ठीक। तो ये हो जाएगा 5a, ये तुम्हारी क्या हो गई 20 की। ये सवाल आपका इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। और देख लीजिए अगला सवाल इसका, ठीक है। एक सवाल इसका आप देख लीजिए, 7वां सवाल इसी का नहीं, एक कामा ये वाला देख लीजिए। एक सवाल है 5वां, इसी का 5वां सवाल और देख लीजिए, इसी का सवाल नंबर ये देख लीजिए आप 5वां, ठीक है। सवाल नंबर 5वां इसी का और देख लीजिए, इसमें दिया है a, b और दिया है -a, -b, ठीक है। -a, -b ये आपको दो बिंदु दिए हुए हैं a, b और -a, -b। अब कहा इनके बीच की दूरी निकालिए। बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है बताइए। बीच की दूरी का फार्मूला x माइनस x की घात 2 प्लस ब्रैकेट में y की घात 2। अब आपको यहाँ 21 लिखना है, 21 लिख दीजिए, हो गया। अब यहाँ x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब लगाइए फार्मूला, सारे मान लगाइए। x2 का मान क्या है बताइए जरा, -a, तो ब्रैकेट में लगा दो -a, फिर माइनस x1 का मान क्या है -a, ठीक है। घात क्या रहेगी 2 देखिए x2 का मान क्या है -a लगा दिया, ये वाला माइनस था, ये माइनस आ गया। x1 का मान क्या है a, तो ये लगा दिया, ठीक है। प्लस ब्रैकेट में y2 का मान क्या है -b, दिख रहा है -b, माइनस y1 का मान -b है, ठीक है। और घात 2 लगा दी। अब देखिए इनको क्या करिए, देखिए ये -a के टोटल कितना हो गया -2a, और घात कितनी हो जाएगी 2, प्लस यहाँ -1b टोटल कितना हो जाएगा -2b, घात हो जाएगी 2। d बराबर इसकी 2 बार गुणा करोगे ये तो प्लस हो जाएगा, इसकी 2 बार गुणा करोगे 2 दूनी 4, अब a की घात कितनी हो जाएगी 2, प्लस यहाँ 2 दूनी 4, b की घात कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है बताइएगा। इन दोनों में अगर आप कॉमन निकालोगे तो कितना कॉमन है 4, देखिए 4 कॉमन है तो 4 हो जाएगा कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचेगा a की घात 2 प्लस b की घात 2, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये हमारा बनेगा, ये 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा तुम्हारा, अंदर बचेगा a की घात 2 प्लस b की घात 2। अब इसमें कितना आएगा बाहर निकल के, ठीक है, कुछ नहीं, इसको यहीं पे छोड़ दो बस। ये तुम्हारी क्या होगी बीच की दूरी, अब बताइए अगर कोई समस्या क्लियर होगी बीच की दूरी निकालने वाली।